नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं असुरक्षित जेल, जिंदगी से खेल। तो जनहित में आज हम बात कर रहे हैं असुरक्षित जेल, जिंदगी से खेल। टेटू का शौक और नशे की सुई ने HIV पॉजिटिव बनाया है। आपको बता दें कि मऊ जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच में 5 कैदियों के HIV से संक्रमित पाए जाने की सूचना मिली। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आ रही है, वैसे ही HIV से संक्रमित जेल में बंदी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जेल में HIV संक्रमित कैदियों की कुल संख्या अभी 11 हो गई है। मऊ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह ने बताया कि जेल के HIV पॉजिटिव 11 बंदियों का कार्ड बना है, जिनका इलाज चल रहा है। इन्हें नियमित रूप से दवाइयां दी जा रही हैं। बंदियों में 7 बलिया के हैं और 4 जो बंदी हैं वो मऊ से हैं, जिन्हें HIV पॉजिटिव जांच में पाया गया है। अन्य लोगों की जानकारी अभी नहीं सामने आई है। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट मिलती जा रही है, वैसे वैसे उनके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित होती जा रही है। वहीं कुछ कैदियों में ड्रग्स लेने की आदत भी सामने आई है, जिसमें एक ही सुई से बार बार इस्तेमाल से संक्रमण होने की भी बात सामने आई है। जेल प्रशासन ने कैदियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और संक्रमण से बचाव के उपाय को सख्ती से लागू करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है, साथ ही जेल के अंदर ड्रग्स और सुई कैसे पहुंच गई, जिससे कि एक ही सुई के इस्तेमाल के कारण अन्य कैदियों की जान पर बन आई है। देखिए, एड्स एक बीमारी है और ये एक तरह से जैसे शुगर डायबिटीज़ होती है, वैसे ये भी है ऑटो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका कारण होता है। इसमें शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती है और इसका पहला लक्षण आता है कि आदमी को क्रॉनिक डायरिया हो जाता है और उसके बाद उसका वजन क्रमशः घटेगा और TB का रोगी हो जाएगा या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित होगा और अन्य किसी बीमारी से ही उसकी मृत्यु होती है। देखिए, एड्स एक बीमारी है और ये एक तरह से जैसे शुगर डायबिटीज़ होती है, वैसे ये भी है ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका कारण होता है। इसमें शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती है और इसका पहला लक्षण आता है कि आदमी को क्रॉनिक डायरिया हो जाता है और उसके बाद उसका वजन क्रमशः घटेगा और TB का रोगी हो जाएगा या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित होगा और अन्य किसी बीमारी से ही उसकी मृत्यु होती है। अब इसकी बहुत अच्छी दवाएं आ गई हैं। हमारे पास जो सेंटर्स हैं उसमें सभी दवाएं मुफ्त हैं, सभी के कार्ड्स बनते हैं, सभी दवाएं निःशुल्क मिलती हैं और इन 11 मरीजों का इलाज कार्ड बना के नियमित रूप से चल रहा है। हर महीने हम लोग HIV की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर कुछ रोगी और भी आते हैं तो उनकी वो दवा दी जाएगी और सभी दवा ले रहे हैं, रेगुलर रूप से नियमित रूप से दवा ग्रहण कर रहे हैं और सभी लोग किसी अन्य बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं। और क्योंकि ऐसा बीमारी है जीवन भर पर्यंत चलती है, पूरे जीवन भर चलती है, तो नियमित दवाएं बड़ी महंगी हैं। इसकी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो सभी सरकार द्वारा दी जाती है और उन दवाओं से सभी लोग स्वस्थ हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो सर, जो 13 लोग हैं कि 11 लोग हैं सर जिला जेल में? अभी तो 11 लोग थे, आप 13 बता रहे हैं तो मैं पता करूंगा। कहाँ रहने वाले हैं सर? कुछ उसमें 7 बलिया के हैं, बाकी 5 जो हैं हमारे 4 हुआ ना, वो यहाँ के मऊ जनपद के हैं। हाँ सर, बताया जा रहा है कि जो है टैटू बनाने की वजह से इस तरह का समस्या आई है। देखिए, HIV का जो मुख्य कारण होता है वो जो बॉडी फ्लूइड है, शरीर का जो पानी है,
चाहे वो सीमेन के रूप में हो, चाहे ब्लड के रूप में हो, चाहे किसी के इन्फेक्टेड सिरिंज के रूप में हो, तो ये जब जाता है तभी वो वायरस प्रवेश करता है। और जब प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी, शरीर उससे लड़ती है, और अगर शरीर कमज़ोर पड़ती है तो ये बीमारी पैदा हो जाती है। तो टैटू भी निश्चित रूप से, जैसे एक किसी का टैटू बनाया आपने, किसी ने बनाया, और उसी सिरिंज से अगर दूसरा टैटू बनेगा तो निश्चित रूप से उसको बीमारी होगी। तो संक्रमित ब्लड चढ़ाने से भी होती है, संक्रमित नीडल से होती है, असुरक्षित यौन संबंध से होती है, और किसी भी तरह के व्यक्ति को अगर किसी तरह का उनका बॉडी फ्लूइड दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो बीमारी पैदा करता है। इसकी सभी को शिक्षा दी जाती है। और असुरक्षित यौन संबंध के लिए तो बहुत समय से लोग जानते हैं। हम लोग कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडोम बॉक्सेस हर जगह लगाए गए हैं, और हम लोग लगातार मीटिंग्स भी करते हैं जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं उनके साथ, कि आप हमेशा अपने जो टेनेंट्स हैं उनके साथ अगर रहना है तो कंडोम का यूज़ करें, उसके बिना असुरक्षित यौन संबंध कहीं भी ना हो, जिससे कि रोग का प्रचार प्रसार न होने पाए। तो सर, जेल में जितने लोग पॉजिटिव पाए गए सभी का इलाज चल रहा है? सभी का इलाज चल रहा है, सभी के कार्ड बने हैं, सभी को नियमित दवा मिल रही है, और सभी लोग स्वस्थ हैं, ठीक है। तो असुरक्षित जेल जिंदगी से खेल, जैसे जैसे मऊ जो जिला कारागार में मरीजों की जांच होती जा रही है, रिपोर्ट सामने आती जा रही है, वैसे वैसे जो HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी है वो बढ़ती जा रही है। पहले 5 मरीज थे, उसके बाद 7 हुए, और अब कुल मिलाकर 11 HIV पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ क्यों रही है, और HIV पॉजिटिव हुए कैसे? क्योंकि ये भी सामने आया है कि एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल करने से लोगों में HIV पॉजिटिव की जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ी है। ड्रग्स का सेवन, सिरिंजों के माध्यम से ड्रग्स का सेवन की भी बात सामने आई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेल में ड्रग्स कहां से आई जिसके बाद इन लोगों ने सेवन किया। तो कई सवाल हैं जिस पर चर्चा के बाद इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और आखिर जेल में जो कैदी हैं वो उनकी जिंदगी असुरक्षित है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ सिद्धार्थ मौर्य संवाददाता मऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्याम सलोने वशिष्ठ जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा ममता शर्मा जी सपा से हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, डॉक्टर गौरव सिंह जी फिजिशियन है वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सिद्धार्थ आपके पास आएंगे। सिद्धार्थ, जिला कारागार मऊ में 11 HIV पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पहले ये संख्या 5 थी, फिर 7 हुई और अब 11 हुई है। जैसे जैसे जांच सामने आते जा रहे हैं मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्या कुछ कहना है अभी तक अधिकारियों का? जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल बता दें मनोज जी, जैसे जैसे मऊ जिला अगर बात करें जिला कारागार में, तो जो पहले जांच हुई थी उसमें कहीं ना कहीं संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे जांच जब बढ़ी तो संख्या बढ़ती गई। बढ़ने का जो कारण है इसको तो अभी पुष्टि नहीं हो रही है कि किस कारण बढ़ रहा है। आखिर में अगर जिला में कई चीजें, अगर जिला कारागार में अगर पहुंच रहा है कोई चीज तो कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी की है। दूसरी बात अगर बात करें तो जिला कारागार की बात करें, जैसे देखा जाए तो अगर ड्रग्स की बात हो रही है तो ड्रग्स कैसे पहुंच रहा है, या फिर जिले कारागार में जो अगर देखा जो जितने यहाँ जो कैदी बंद है, कैदियों को अगर ये आई है बीमारी किस कारण आई है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि समस्या इसलिए कि अगर वहां जो अगर बात करें, जैसे हम बताया गया कि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो इंजेक्शन होता है उसको मतलब सिरिंज जो चेंज नहीं किए जाते वो भी हो सकता है। अगर इसमें भी लापरवाही है कहीं ना कहीं ये जिले में जो है कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासनिक की लापरवाही मानी जाए, क्योंकि जो जिले के जितने अगर जो वहां जिनकी डॉक्टरों की ड्यूटी होती लगती है उनकी भी लापरवाही हो सकती है। अगर लेकिन अभी तक जो बात है, जो अधिकारी से बात हुई अभी इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि किस कारण से कैदियों को हुआ है ये जो इतने अभी पाए गए, और आए दिन अगर बात करें कुछ न कुछ अभी संख्या बढ़ रही है। लेकिन सिद्धार्थ, लगातार कैदियों की संख्या बढ़ रही है। जिला प्रशासन, हालांकि जेल महकमे में हड़कंप जरूर मचा हुआ है कि HIV पॉजिटिव इतने जो कैदी हैं हुए कैसे, तमाम बातें भी सामने आ रही, लेकिन अभी तक जो जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो स्पष्ट रूप से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये भी जो डॉक्टरी जांच में सामने आया है कि कहीं ना कहीं एक ही सिरिंज से ड्रग्स लेने की वजह से ऐसा हुआ है।
या किसी कोई कैदी जो है वो बीमार हुआ, डॉक्टरों की तरफ से लापरवाही की गई जिससे एक ही सिरिंज को कई बार इस्तेमाल किया गया? जी बिल्कुल बता दें। अगर अगर ऐसा बार बार वो बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ही सिरेंज का हुआ या फिर जो भी हुआ, सबसे बड़ी जो ड्यूटी लगती है जो डॉक्टरों की, उनकी कहीं ना कहीं घोर लापरवाही दिख रही है। जो वो कारागार में जो कैदी हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी के साथ कुछ तो कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर जिनकी ड्यूटी है उनको अपनी ड्यूटी को तो निभाना चाहिए, बढ़िया कम से कम उनको अपनी ड्यूटी जिनकी लगी थी, जो भी डॉक्टर हो या जो भी हो, उनको कम से कम अपनी ड्यूटियों को तो पूरा देखना चाहिए। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कैदियों की जो जिंदगी है उसके साथ कहीं ना कहीं डॉक्टर की जो ड्यूटी हो कहीं ना कहीं लापरवाही पूरे बरत रहे हैं। दूसरी बात हो गई, जो वहां जो कारागार में जिनकी ड्यूटी है, जो जेलर हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर ये कोई सामान अगर पहुंच रहा है तो पहुंचने में किसका हाथ है, ये भी एक जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी तक वो जेलर जो है कहीं ना कहीं अपनी जो बात रखने से कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, चर्चा में आपका भी बहुत स्वागत। श्याम सलोनी जी, कारागारों में लगातार ऐसे सवाल उठते रहे हैं कि अवैध रूप से तमाम चीजें, अवैध हथियार, तमाम ऐसी चीजें, अवैध मादक पदार्थ कारागारों में पहुंचते रहे हैं। मऊ में ऐसी ही एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जहां पर जो कैदी हैं वहां पर वो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 11 जो कैदी हैं उनमें यह संक्रमण पाया गया है और लगातार यह संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि पहले संख्या 5 बताई जा रही थी, फिर 7 हुई और अब 11 हुई। जांच जब हुई है, कहीं ना कहीं डॉक्टरों का कहना है कि एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करने से ड्रग्स के कई जो कैदी हैं वो ड्रग्स के आदी हैं, वो बार बार एक ही सिरिंज से ड्रग्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें यह संक्रमण पाया गया है। कई और अभी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो अब श्याम सलोनी जी, लगातार जब सवालों के घेरे में जब जेल की व्यवस्थाएं हैं तो लोगों के साथ जो वहां कैदी हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों ये खिलवाड़ हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कारागार में जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं या अन्य किसी को आप लापरवाह या जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि अगर ड्रग्स बार बार लिया गया है एक ही सिरिंज से, उसके लिए ड्रग्स पहुंचा कैसे? अवैध रूप से अगर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? और या अगर डॉक्टर के द्वारा एक ही सिरिंज का कई बार इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जेल में डॉक्टरों की व्यवस्था होती है, कोई मरीज, कोई कैदी बीमार हुआ, उसको संक्रमित जो है सुई लगाने से वो बीमार हुआ, तो ये कई सवाल हैं। हालांकि इस पर जांच हो रही है, लेकिन अभी कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मनोज जी नमस्कार। सर देखिए मनोज जी, मोदी जी ने एक अभियान चलाया, योगी जी ने भी अभियान चलाया। अभियान हमारा रहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत को करना चाहते हैं। पिछली सरकारों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किए, लोगों की सरकारी मशीनरी की नस नस में जो भ्रष्टाचार घुस गया है वो निकालने बहुत समय लगता है। हमको मानसिकताएं बदलनी होंगी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से पकड़ने पर सजा दिलवा सकते हैं, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको थोड़ी सी मानसिकता बदलनी होगी, कहीं ना कहीं मानवता भी रखनी होगी। जिस तरह से कैदियों के अंदर गैस पाया जा रहा है, ऐसा समाचार के माध्यम से मिल रहा है कि एक ही इंजेक्शन से कई कैदी वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सिरिंज वहां जाए कैसे? वो किसी ना किसी माध्यम से, जो भी जेल के बंदे रक्षक होते हैं, सिपाही होते हैं, जो जेल में सिक्योरिटी के तौर पर खड़े होते हैं, और किसी भी मुलाकात की, जब कोई अपने कैदी से मुलाकात करने जाता है तो उनकी पूरी तलाशी ली जाती है। तलाशी के बाद भी अगर कोई चीज जा रही है तो फिर तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, कोई हथियार भी दे सकता है जी। लेकिन ये जो सुरक्षा कर्मी है, ये पूरा कहीं ना कहीं इनके अंदर भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ये जांच में बिल्कुल पकड़ में आ जाएंगे कि यदि ये सिरिंज के माध्यम से, जेल में सिरिंज इस्तेमाल करने के माध्यम से अगर ये हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो जो भी जेलर हैं, जो भी सुपरिंटेंडेंट हैं, क्यों उनके अंदर सिरिंज कैसे आ गई, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसका मतलब हम स्वीकार करते हैं। और अगर जांच में ये आता है, डॉक्टरी जांच में, कि ये पहले से ही इनको रोग था, जेल में आने से पहले से ये इतने समय से रोगी थे, लेकिन तब इनके अंदर एक शक्ति थी
और शक्ति के रूप में ये उसको एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन जेल में धीमे धीमे इनकी जो आत्मिक शक्ति कम होती जा रही, कमजोरी, उसकी वजह से फिर इनमें कई रोग आते हैं। जब रोग आए, बुखार आए, तो डॉक्टर ने जांच की, जांच में फिर इनको ये पकड़ में आया। यदि ऐसा है तो तब तो कोई नहीं, उनका इलाज होगा। लेकिन यदि ये सिरिंज के माध्यम से या जेल के अंदर सिरिंज आई गई है, तो निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचार जो अभी तक चल रहा है, लोगों की नसों में फंस गया है, इसको निकलने में थोड़ा समय लग रहा है। हालांकि बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, लोगों में बहुत कुछ चेंजिंग आई है, अधिकारियों में भी चेंजिंग आई है, कर्मचारियों में भी आई है, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं हुआ है। कई ऐसे लोग, अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनको खूब अच्छी तनख्वाह मिल रही है, समय पर उनके सब काम हो रहे हैं, फिर भी उनके अंदर मस्तिष्क में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो जाए, लोग मर जाएं, उनको इससे कोई परवाह नहीं है। यदि ये जांच में मनोज जी पाए जाते हैं कि सिरिंज आई, तो पूरी जेल का वो स्टाफ वहां पर जिम्मेदार होना चाहिए, उनके ही खिलाफ FIR होनी चाहिए और वही जिम्मेदारी उसकी मिलेगी, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये और भी लोगों से खिलवाड़ कर सकते हैं। अभी तो ये 11 लोग हैं इस तरीके से, और भी जेल में। भाई बंदी को तो जेल में रखेंगे ना, बिल्कुल, और जेल में रखेंगे तो इस तरीके कई जगह पर ये हो सकता है सबको सख्ती से रखा जाए, एक के खिलाफ कार्रवाई होगी तो 10 लोगों में सुधार और बदलाव आएगा। ये जांच के बाद क्लियर हो जाएगा कि जांच में किस तरीके से ये हुआ है, उसके बाद जो भी होगा एक्शन सरकार लेगी जांच के बाद। हाँ, निश्चित रूप से श्याम सलोनी जी, ये तथ्य तो बिल्कुल सच है कि जेलों की जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से बेहतर हुई हैं। जेलों में जो खाना है वो पहले से बेहतर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो कैदी हैं वो जेलों से जब निकल कर आते हैं वो साफ तौर पर कहते हैं जो कई बार जो जेलों में गए हैं वो अपना अनुभव कई लोगों से भी हमने सुना है कि जेलों में खाना बेहतर हुआ है। जेलों में जिस तरीके से अधिकारी और कर्मचारी वहां के जो मिसबिहेव किया करते थे, वो व्यवहार जो है, अब वो व्यवहार ठीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने काम तो जरूर किया है, लेकिन बड़ी संख्या में जो पहले ये घटनाएं हुआ करती थी कि जेलों में हथियार चले जा रहे हैं, जेलों में ड्रग्स चले जा रहे हैं, जेलों में तमाम चीजें निर्बाध रूप से पहुंच जाए, मोबाइल चले जा रहे हैं, तो इस तरह VIP ट्रीटमेंट चलता है जेलों में, ये आरोप लगते थे। तो कहीं ना कहीं अंकुश तो जरूर लगा है श्याम सलोनी जी, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। ऐसी अगर घटनाएं सामने आ रही हैं कि अवांछित चीजें अगर जेल में पहुंच रही हैं, लोग उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, तमाम और चीज, जैसा कि आपने बताया, हथियार भी पहुंच सकते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो जब कैदी अंदर हैं, तमाम अलग अलग मानसिकता के लोग वहां अंदर होते हैं, एक दूसरे पर हमला करने के लिए हथियार भी अंदर पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जेल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन पर सवाल उठता है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तभी ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। नहीं तो अगर भ्रष्टाचार में लिप्त ना होते तो ड्रग्स कहां से आ जाता, मोबाइल अंदर कैसे पहुंच जाते, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो अंदर पहुंच जाती हैं, जब महीनों के बाद जब कभी जांच होती है तब पकड़ी जाती हैं, तब खुलासा होता है। श्याम सलोनी जी। मनोज जी, इसमें हमने 2-3 चीजें हमने महसूस की हैं, कुछ लोगों से हम लोग संपर्क करते हैं, तो होता क्या है कि कभी कभी कोई अच्छे घरों के लड़के भी किसी वजह से जेल में चले जाते। अब जब वो चले जाते हैं, थोड़े पैसे से संपन्न है, अपना ठीक ठाक है, और उनको ये हैबिट है, वो नशा करते हैं किसी तरीके का, तो अंदर जाकर के उनको, मैं जहां तक समझ रहा हूं, उनको सुविधाएं कुछ बंदी रक्षक जो जिनकी ड्यूटी होती है वो उनको मुहैया कराते हैं। 1 रुपए की चीज उनको वो 100 रुपए में 200 रुपए देते हैं, और वो 100-200 रुपए उनके लिए बड़ी मायना नहीं रखना, उनको बस सुविधा चाहिए। और यही भ्रष्टाचार का कारण है कि यदि इन पर छोटे छोटे बंदियों पर, वहां पर जो भी जेलर तैनात रहते हैं, ये सभी ये मिली भगत कर सकते हैं यदि इस तरीके की चलती है। हालांकि हमारी जब से योगी जी की सरकार आई है, हमने 75% तक उसमें सुरक्षा में काफी सुधार कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं अभी जो पुरानी सरकारों के कार्यकाल में पूरा ढल चुके हैं भ्रष्टाचार में। अभी ऐसे हैं जिन पर अभी अंकुश लगना बहुत जरूरी है, और इस तरीके से जैसे आपका जो चैनल से माध्यम से मालूम पड़ रहा है, ऐसे कुछ लोगों का मालूम पड़ता है, तो निश्चित तौर पर आगे आप देखेंगे कि ये किसी जेल में नहीं, उत्तर प्रदेश की सभी जेलों पर ठीक ठाक तरीके से बंदिश की जाएगी और पूरे तरीके से जिम्मेदारी तय की जाएगी। जो भी जिम्मेदार वहां के सुपरिंटेंडेंट होंगे, जो भी जेलर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई नशा या अचानक औचक निरीक्षण होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि कभी कभी वहां DIG और DM को औचक निरीक्षण बिना बताए कर देना चाहिए, बता करके नहीं करना चाहिए कि आज DIG जेल का निरीक्षण करेंगे, आज DM करेंगे, ये नहीं, सीधा सीधा कमिश्नर का अचानक
जमना जाना चाहिए और तब तो सामने आना चाहिए। यदि ये सब चलेगा तभी जा करके हम सुधार कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी और योगी जी की जो योजना है उससे कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी फरीता लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सरकार सुशासन चाहती है और देश का भला चाहती है। देश की नागरिक, देश की जनता सरकार पर भरोसा करती है, उसके भरोसे को टूटने नहीं दिया जाएगा। किसी वजह से कोई लोग जेल चले जाते हैं, कभी कोई मुलजिम होते हैं, कोई बिना शक में भी कभी कई ऐसे अपराध हो जाते हैं जिसमें कई दोषी है कई दोषी नहीं है। वो न्यायालय का काम होता है दोष सिद्ध करना ना करना, लेकिन सरकार का काम है कि जो भी जेल में गया है उसके साथ अन्याय ना होने पाए, उसके साथ में ऐसी कोई घटना ना घटे जिससे कि वो पीड़ित हो जाए, उसके घर वाले और मानसिक परेशानी में आ जाए। तो ये जो आप आया है इससे संबंधित केस, ये बड़ा जघन्य है और इसको बड़ी गंभीरता के साथ में सरकार लेगी, क्योंकि अगर जांच में सुई या ड्रग्स पाया जाता है कि वहां पर एक ही सिरिंज से हुआ है, वो कैसे आई, किसने आई, वो जो भी पीड़ित हैं, जो भी वहां के पेशेंट हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। वो बताएंगे कि हमको किसने दी। तो जिस कर्मचारी का नाम लेंगे सीधा सीधा वो दायरे में आएंगे, वो कर्मचारी बताएंगे कि वो कितने रुपए किस डॉक्टर से या कहां से किस केमिस्ट को लेकर के आते हैं और ऐसे किस तरीके से जाते हैं। ये निश्चित तौर पर जांच की बात ही सब होगा, लेकिन कार्रवाई होगी, ये निश्चित बात है। योगी जी की सरकार है, बच्चे का कोई नहीं। ठीक है, ठीक है श्याम सरोने जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सिद्धार्थ, एक बार फिर हम आपके पास आएंगे। सिद्धार्थ, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन जो है वो सख्त नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, जेल में अन्य कैदी होंगे, कई बार अच्छे लोग भी झूठे आरोपों में जेल में पहुंच जाते हैं और जब तक ये साबित होता है कि वो निर्दोष हैं उनको जेल में रहना पड़ता है। लेकिन जब ऐसे लोग वहां पर जब जाएंगे, जेल में पता चला कि वो अच्छे भले और सुरक्षित गए थे और जेल से बीमारी लेकर आ गए, या जेल में नशे के आदी, जेल से बाहर निकले तो वो नशे के आदी बन गए, तो कहीं ना कहीं इस पर अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अधिकारी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं कि कर क्या रहे हैं आखिर वो ये घटनाएं आगे ना बढ़े। जी बिल्कुल, आपको बता दें मनोज जी कि जिस तरह से सरकार सख्त है, लेकिन मऊ जिले की बात करें, जो मऊ जिले का जो कारागार है, कहीं ना कहीं यहाँ जो जेल के जो जेलर हैं और अन्य जो कर्मचारी हैं, इनकी लापरवाही घोर दिखती है। कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही करते हैं। इनकी जो लापरवाही है कहीं ना कहीं अभी सरकार के पास नहीं पहुंच पा रही है। और जब तक यहाँ के जो जेलर या अन्य जो छोटे कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं किसी लालच में या किसी वो के कैदियों को जो सुविधा उपलब्ध करा देते हैं या कोई कुछ भी कर देते हैं, कहीं ना कहीं इस पर सख्त अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे ये सही है कि जितने जो कैदियों की जो संख्या है कहीं ना कहीं और बढ़े, कैदियों की जो संख्या कहीं ना कहीं और बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जैसे अभी जांच हुई, पहले कहीं ना कहीं 2 हुआ, 2 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 11 हुआ। अभी जो जांच जारी है, अभी हो सकता है आगे और बढ़े संख्या। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी से भी अगर देखा जाए तो जो यहाँ के जेलर है कहीं ना कहीं इन्हें अब से भी इन्हें कड़ाई करना चाहिए। जो भी लोग जाते हैं, जो कैदियों के परिवार के जाते हैं या अन्य जो भी उनके साथी हैं, कहीं ना कहीं उनकी जांच करनी चाहिए। उनको जांच कर ही उनको मिलाना चाहिए। लेकिन अभी भी देखा जाए मऊ जिले में जो जिला कारागार है, अभी भी घोर लापरवाही देखने को मिलती रहती है। निश्चित रूप से घोर लापरवाही का ही नतीजा है, तभी लगातार मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अधिकारी है कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से ये संख्या अगर ऐसे बढ़ती रही तो निश्चित रूप से ये अच्छी खबर नहीं है। तो निश्चित रूप से अधिकारियों को इस पर सोचना जरूर चाहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुरक्षित जेल जिंदगी से खेल। मऊ कारागार में यह घटना सामने आई है, जहां पर 11 जो कैदी हैं वो HIV पॉजिटिव मिले हैं और ये संख्या जो है वो बढ़ रही है लगातार, क्योंकि पहले जो संख्या थी वो 5 थी, फिर 7 हुई और अब 11 हुई है। लेकिन जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक ही सिरिंज, कुछ मरीजों की ड्रग्स लेने की आदत है, वो एक ही सिरिंज से लगातार ड्रग्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से HIV पॉजिटिव हुए हैं। कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कारण है तो निश्चित रूप से ये बड़ी खबर है और ऐसे
ऐसे में जिला कारागार पर निश्चित रूप से सवाल उठते हैं कि सिरिंज जेल में सिरिंज कैसे गई, ड्रग्स कैसे जेल में जा रहे हैं। लगातार कई जिला कारागारों में इस तरीके के सवाल उठे हैं कि मोबाइल पहुंच गए हैं, तमाम अवैध नशीली चीजें पहुंच गई हैं जेल में, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल जरूर उठते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गौरव सिंह जी फिजिशियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौरव सिंह जी, चर्चा में आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर गौरव सिंह, मऊ कारागार से एक घटना सामने आई है जहां पर जो कैदी थे वो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। 11 जो कैदी थे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं और ये संख्या लगातार जैसे जैसे जांच रिपोर्ट, ज्यादातर कैदियों की अब जांचें हो रही हैं, जैसे जैसे जांच रिपोर्ट सामने आ रही है ये संख्या बढ़ रही है। किन कारणों से डॉक्टर साहब जो HIV पॉजिटिव लोग संख्या लगातार बढ़ रही है, जेल में रहते हुए ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिससे ये संख्या लगातार बढ़ रही है और इस पर रोकथाम कैसे लगाई जा सकती है? देखिए, जो सबसे पहले मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि HIV एक संक्रमण वाली बीमारी है जो हमारे समलैंगिकता या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नेटवर्क की कुछ शायद समस्या है जिसकी वजह से डॉक्टर गौरव सिंह जी की आवाज हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही। डॉक्टर गौरव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर गौरव, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, श्याम सलोनी जी एक बार फिर आपके पास आते हैं। डॉक्टर गौरव जी, नेटवर्क की समस्या की वजह से संभवतः उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा से उनके पास जाएंगे। श्याम सलोनी जी, जिस प्रकार से जेलों की अगर बात करें तो जेलों में कई बार ऐसा होता है 2, 4, 5, 10% जो टोटल कैदी होते हैं उसमें तमाम ऐसे लोग भी होते हैं, अच्छे घर के होते हैं, वो गुनहगार नहीं, बहुत मामलों में वो गुनहगार नहीं होते हैं या पेशेवर कह सकते हैं, पेशेवर नहीं होते हैं। छोटी मोटी घटनाओं में वो उनको आरोपी बना दिया जाता है और जेल पहुंच जाते हैं। कई बार झूठे केसों में भी बहुत लोग जेल पहुंच जाते हैं। और डॉक्टर गौरव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो श्याम सलोनी जी, जिस प्रकार से अच्छे लोग, हमारा कहने का मतलब था अच्छे लोग भी, अच्छे घरों के लोग भी किन्हीं कारणों की वजह से जेल में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर जेलों में इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी कि अच्छा खासा जो व्यक्ति जेल में गया है किसी कारणवश और जब तक वो उस पर आरोप वो बरी नहीं हो जाता तब तक उसको जेल में रहना है, उसको अगर इलाज ठीक से नहीं मिला, अगर वो बीमार होता है या ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गया जो नशे के आदी हैं, लगातार ड्रग्स ले रहे हैं या अवैध जो चीजें जो हैं वो वहां पर उसको मुहैया होने लगी गलत लोगों की संगत में, क्योंकि अच्छे लोग तो सारे तो अच्छे होते नहीं हैं, तो ऐसे में अच्छा खासा इंसान वहां जाकर नशे का आदी भी हो सकता है, गंभीर बीमारी लेकर आ सकता है। तो इसके लिए बहुत सतर्क होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए जेल प्रशासन को। नहीं मनोज जी, मैं आपको एक बात बतलाऊं, ऐसा नहीं है कि हर जेल के अंदर इस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिला। कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, किसी एक व्यक्ति के कारण पूरा महकमा कभी कभी बदनाम हो जाता है। बिल्कुल। यदि इसमें चैलेंज के माध्यम से, जैसा डॉक्टर अभी बतला रहे थे उस सीएमओ साहब, अगर सिरिंज के माध्यम से मान लीजिए कि ये रोग पैदा हुआ है, जो लोगों के हैबिट है वो ड्रग्स लेते हैं, वहां अंदर सिरिंज आ गई तो निश्चित तौर पर सिरिंज गई है तो सिरिंज बिना किसी वहां के बंदी रक्षक जो जेल पर गेट पर तैनात है, बिना उनकी मर्जी के तो जा नहीं सकती है। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद ही बाजार से ला करके अपनी जेब में रखे, उनकी तो कोई तलाशी देगा नहीं। कोई भी एक पुलिस वाला है जो जेल पर तैनात है, इसकी ड्यूटी है, वो अपनी जेब में रख करके ले जा रहा है और किसी एक कैदी को दे दिया, उससे 100, 200, 500 रुपए ले लिए। ये भ्रष्टाचार का तरीका है। अब वो के अंदर जाकर के अपने 4 साथी को और दे रहा है कि भाई तुझे दे दूंगा ना, मुझे पैसे दे। ये इस तरीके की भी जांच आ सकती है, लेकिन कोई एक व्यक्ति हो सकता है, पूरा महकमा लेकिन इसमें बदनाम होता है। अब है क्या कि जब एक व्यक्ति के पास सिरिंज चली गई, इसलिए जो जांच का विषय है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो अन्य लोग भी कर रहे हो, तो इसकी कैदियों के माध्यम से हलचल तो हो ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां तैनात जेलर को या किसी को ये मालूम ना पड़ सके
कि सिरिंज के द्वारा या वो ड्रग्स आ गया है तो कोई आदमी बेशुद्ध पड़ा है, कोई कैसे है, तो वो क्यों आ रहा है। रही बात अस्पताल की, तो योगी जी की सरकार है, कोई कैदी को सब सुविधाएं मिल रही है। यदि कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल, जेल के अंदर भी हॉस्पिटल है, वहां भी हमारे डॉक्टर्स तैनात रहते हैं, वहां किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। अब क्योंकि जब शरीर में कोई कष्ट आता है, रोग आता है, तो नॉर्मल तरीके से हम और आती है तो आता ही है, तो परेशानी तो होती है। लेकिन कोई गंभीर विषय होता है तो उनको हम लोग जिला अस्पताल में या और बड़े हॉस्पिटल में भी रेफर किया जाता है। तो सरकार की जो सुविधाएं बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, हम इसे मानने को बिल्कुल राजी है कि किसी एक कर्मचारी की वजह से, एक बंदी रक्षक की वजह से ये हादसा हो सकता है कि उसने कोई सिरिंज वगैरह दे दी हो। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो भी जांच रिपोर्ट में पता लगेगा कि ये सिरिंज की वजह से हुआ है या जो कैदी यहाँ पर आए हैं जेल में वो पहले से ही रोगी थे, पहले से इनको रोग चल रहा था, लेकिन यहाँ उनको इलाज प्रॉपर नहीं आ पाया या उनकी जानकारी नहीं थी या उन्होंने जेल में अपने इलाज के बारे में बताया नहीं कि हम बीमार हैं। वो अचानक बीमार हुए, तब वो गंभीर बीमार हो गए। फिर उनका क्योंकि ये भी सरकार का ही एक प्रयास है, जब जो बीमार हुए तो उनकी जांच हो रही है, जांच में फिर ये रोग निकल के आ रहा है। यदि योगी सरकार नहीं होती, ये कोई और सरकार सत्ता वाली जैसे पिछली सरकार रहती है, तो ये रोगी समझ में नहीं आते, रोगी नहीं आते, वहां से उनकी बॉडी आती निकल के। ये योगी सरकार है, यह हर तरीके का इलाज मिल रहा है। ये भी एक लेकिन जांच होगी, हम आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, जांच अवश्य होगी। यदि किसी भी बंदी रक्षक ने किसी के भी माध्यम से यदि वहां अंदर सिरिंज गई है या ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है या अन्य कोई ऐसे मादक पदार्थ दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से वहां का माहौल बिगड़ रहा है, तो उस पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई इसलिए होगी जिससे कि अन्य जेल के बंदी रक्षकों को सबक मिल सके कि अगर गलत करोगे तो योगी सरकार में आप बख्शे नहीं जाओगे। सबके साथ सलूक होगा। जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो वर्दी वाले हो या बिना वर्दी वाले हो। इसीलिए आपने देखा होगा मनोज जी, जब से सरकार मोदी की आई है, योगी जी की आई है, हमारे यहाँ एक भी मंत्री पर भी कोई घोटाला नहीं हुआ। जैसे पिछली सरकारों में मंत्रियों पर होते थे, तमाम मंत्री घोटाले में रहते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। हमारे यहाँ जितने भी पुलिस के अधिकारी ज्यादातर आपने देखे होंगे अब वो भ्रष्टाचार में नहीं है। कई डॉक्टर्स आपने देखे होंगे। फिर कुछ लोग हैं जिनमें मैंने अभी कहा था कि भ्रष्टाचार नस में भर गया था, उसे निकालने में समय लगता है, लेकिन काफी हद तक योगी जी ने, मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत किया है। जो थोड़ा बहुत रह गया है, आने वाले समय में आपको वो भी दिखाई दे जाएगा। और निश्चित मान लीजिए जो भी इस पर दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। ये योगी जी की सरकार है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। वो कितना भी कैसा भी अपने आप को छिपा ले, ईमानदार कर ले, लेकिन किसी की जिंदगी से खेलाएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर गौरव सिंह जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौरव सिंह जी, क्या हमारी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी। डॉक्टर गौरव सिंह जी, सवाल हमारा वही आपसे एक बार फिर से है कि वो कैसी स्थितियां हो सकती हैं जो जेलों में जो कैदी हैं वो लगातार HIV पॉजिटिव हो रहे हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं? खबरें ये भी आई हैं कि एक ही सिरिंज से कुछ जो कैदी हैं उन्हें ड्रग लेने की लत है, कैसे पहुंचा ये दूसरा विषय है। लेकिन ड्रग्स लेने की आदी लोगों के द्वारा एक ही सिरिंज से कई बार ड्रग्स लिया गया, या अन्य और कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो कैदी हैं वो लगातार पॉजिटिव होते जा रहे हैं? देखिए, जो प्रथम मुख्य कारण HIV संक्रमण का होता है वो है सेक्सुअल कांटेक्ट, शारीरिक संबंध जी। और शारीरिक संबंध भी जो एनल कोर्स होता है, जहां पर प्राकृतिक रूप से वजाइना में इंटरकोर्स ना करके एनल कोर्स किया जाता है, उसमें HIV के ट्रांसमिशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि जो हमारा एनस होता है उसकी जो चमड़ी होती है वो काफी पतली होती है, तो उसमें वायरस को एंट्री करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और इजीली, आसानी से पेशेंट को HIV हो सकता है। दूसरा मुख्य कारण है, अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि शारीरिक संबंध को अगर साइड में रखते हैं, तो दूसरा मुख्य कारण आता है इन्फेक्टेड नीडल, जो कि आप मान लीजिए कि किसी मरीज को बुखार था और वो पहले से HIV इन्फेक्टेड है, तो अगर उसी सिरिंज से गलती से नर्स ने या किसी वार्ड बॉय ने दूसरे किसी मरीज को सिरिंज से दवा लगा दी, तो यह भी एक कारण हो सकता है कि वह व्यक्ति को दोबारा से संक्रमण हो जाए। तीसरा, जैसा आपने बताया कि आपको ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, तो जी हाँ, ये सबसे मुख्य कारण होता है। और
क्योंकि वहां पे आपने अभी मुझे यह नहीं बताया कि जो भी बंदी हैं वो सभी पुरुष हैं या उनमें कुछ महिलाएं भी हैं। क्योंकि अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में तो एक तो शारीरिक संबंध हो गया, दूसरा उनको जो अगर वो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनके डिलीवरी के बाद संक्रमण होता है तो वजाइनल फ्लूइड की वजह से भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक जो मरीज सामने आए हैं 7 बलिया के और 4 जो मऊ के हैं वो सभी पुरुष बताए जा रहे हैं। पुरुष हैं जी। तो इनमें देखिए आप या तो नीडल का प्रयोग किया गया है या फिर ये किसी तरह के अप्राकृतिक शारीरिक संबंध में इन्वॉल्व हों, या फिर इनमें से कुछ पहले से HIV इन्फेक्टेड होंगे। और क्योंकि जेल जो कम्युनिटी होती है वो क्लोज कम्युनिटी होती है, उसमें बंदी कभी खुला नहीं रहता है। तो क्लोज कम्युनिटी में अगर आप रहते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर किसी को HIV, TB ऐसी कोई बीमारी है जो फैलती हो तो वो लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरीके से ये अभी संख्या हमने कहा, हालांकि जांच लगातार जारी है, जांच की जा रही है और उस जांच में रिपोर्ट जैसे जैसे सामने आ रही है संख्या बढ़ रही है। हालांकि जांच होना भी जरूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि जो इन्फेक्टेड हैं उनको अलग किया जाएगा, उनकी अलग से उनका कार्ड बनाया जाएगा, उनका इलाज शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से ये लगातार संख्या बढ़ रही है, अब संक्रमित हो रहे हैं, इससे जो अंदर जो कैदी हैं वो बचें कैसे? फिर जांच के बाद क्या कार्ड बनकर उनको अलग किया जाएगा, इलाज चलेगा, यही एक तरीका है या और भी कोई तरीका है जिसको जेल प्रशासन को अपनाना चाहिए ताकि जो अन्य जो वो कैदी हैं वो इससे बचे रहें? देखिए इसमें एक काम ये किया जा सकता है, जैसे कि जेल प्रशासन को ऐसे कैदियों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी जो किसी भी तरह के नशीले पदार्थ या नशीला आप छोड़िए, आप अगर वो किसी भी तरह का धूम्रपान भी करते हैं तो ऐसे कैदियों के साथ उन्हें थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। उनके ऊपर पैनी नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं वो दोबारा से जेल के अंदर किसी तरह से नशीले पदार्थ का सेवन न कर पाए। दूसरा जो मैंने आपको सबसे मुख्य कारण बताया, शारीरिक संबंध जो होता है वह सबसे प्रमुख कारण है HIV को फैलाने का। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा जो किसी तरह के समलैंगिकता में इन्वॉल्व हो। तो इन चीजों पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर कोई मरीज पहले से HIV संक्रमित है और वो दवा का सेवन कर रहा है तो उसके लिए अलग से बैरक या उसको ठहराने के लिए अलग से व्यवस्था कमरे की करनी चाहिए। और अभी जो आपने बताया कि आपको कुल 11 मरीज अभी तक मिल चुके हैं, तो उनकी गहन जांच होनी चाहिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था अलग करनी चाहिए। और बाकी जो हम बोलते हैं HIV स्क्रीनिंग, जेल में जितने भी मौजूद कैदी हों, पुलिस के अधिकारी हों या मेस संचालन करने वाले और भी अन्य तरह के छोटे मोटे काम होते हैं जिनमें लोग अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है, आप जेल में जितने भी लोग हैं सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि सभी का HIV स्क्रीनिंग कराएं। जी निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ श्याम सलोने जी, विशिष्ट जी लगातार जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्याम सलोने जी एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। श्याम सलोने जी, क्या जिस तरीके से मऊ कारागार में ये घटना सामने आई है, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन नहीं होना चाहिए जिससे मऊ कारागार में तो इसकी जांच होनी ही चाहिए, बड़े स्तर पर ये जांच होनी चाहिए, एक एक चीजों को बारीकी से परखना चाहिए और उस जो वहां से जो चीजें निकल कर सामने आती हैं उसके आधार पर अन्य जो प्रदेश की जो जेलें हैं वहां पर भी जांच की जानी चाहिए कि कहीं अन्य जेलों में, क्योंकि अब मऊ जेल की ये घटना सामने आ गई, खुलासा हो गया तो सामने आ गई, अन्य जेलों में भी इस तरीके की चीजें हो रही हो और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, क्योंकि HIV जो है वो जानलेवा बीमारी है और उससे एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद काफी दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छे खासे लोग जेलों में बंद हो जाते हैं और वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बिल्कुल मनोज जी, आपने सही क्वेश्चन किया, मैं अभी आपको इसी पर आने वाला था। जिस तरह से यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है मऊ की, इससे अलर्ट होकर के सरकार उत्तर प्रदेश की सभी जेलों का हम लोग निरीक्षण कराने का योजना बना रहे हैं। हमारे रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि और किसी जेल में भी किसी को ऐसा कोई रोग हो जो बाद में हानिकारक हो जाए अन्य लोगों के लिए भी वो
मौत का कारण बन जाए, क्योंकि ये ऐसा रोग असाध्य है, इसकी दवा आ गई है लेकिन अभी असाध्य रोग है ये। निश्चित तौर पर मनोज जी, हर जेल में इसका निरीक्षण होगा, डॉक्टर्स के पैनल रहेंगे, ऑलरेडी डॉक्टर्स वहां तैनात भी रहते हैं, लेकिन अब इस पर ज्यादा सख्ती की जाएगी। और ऐसा कोई यदि मिलता है तो उनके लिए, जैसे बैरक की बात हुई थी, बैरक अगर नहीं होगी तो वहाँ हॉस्पिटल में अलग बेड है, तो उन मरीजों के लिए अलग से बेड की व्यवस्था की जाएगी। अब वो आम कैदियों के साथ में नहीं रहेंगे, ये भी निश्चित है। उनके लिए सरकार और जेल प्रशासन अलग से, जहाँ पर उनके जो हमारे हॉस्पिटल जेल में बने हुए हैं, वो उनमें उनको शिफ्ट किया जाएगा कि वहाँ कोई बेड कम पड़ते हैं या छोटा है, किसी जगह पर मान लीजिए स्पेस कम है तो स्पेस बढ़ाया जाएगा, एक दो रूम अलग से रखे जाएंगे। लेकिन ये जो जितने भी कैदी 11 मिले हैं, ये आम कैदियों के साथ में उन बैरकों में नहीं रखे जाएंगे, इनको रखे अलग ही कर दिए गए। आप जाकर के देखेंगे तो ये सब आपको अलग मिलेंगे, इनको अलग कर दिया गया है। बाकी जेल में भी सरकार जांच कराएगी, जेल प्रशासन पूरा अलर्ट कर दिया गया है कि ऐसा कहीं नहीं हो। और पूरा जहां भी हमारी प्रदेश में सरकार है, हमारे तो मानना ये है कि हमारा काम है कि हम किसी भी तरीके से हमको अपने देश में भ्रष्टाचार को मुक्त करना है। योगी जी, मोदी जी ने पूरा अभियान चला रखा है, इसीलिए हमने डिजिटल, मोदी जी ने जो किया है इसका कई पार्टी के नेताओं को दर्द हो जाता है। आप बैठे नहीं, समाजवादी पार्टी से इनको दर्द होता था कि मोदी जी ने क्यों कर दिया है। नोटबंदी इसीलिए की गई थी, नोटबंदी के बंद होने से कश्मीर में जिस तरह से पत्थरबाजियां होती थी, ये कई भ्रष्टाचार, ये सब भ्रष्टाचार में ही आते हैं मनोज जी। मोदी जी ने इस पर रोक लगाई है। अब जो डिजिटल हम इंडिया करने जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया का हमारा उद्देश्य ये है कि जब पैसा कैश होगा ही नहीं, वो कैदी के पास पैसा नहीं होगा। अभी क्या होता है कि कैदियों के कई जेल में आप लोग देखते हैं कि वहाँ एक मशक्कत कटानी पड़ती है, वो भी कैश होती है, वो सब भी हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। लेकिन श्याम सलोनी जी, ये तो सच है ना कि कहीं ना कहीं अगर ड्रग्स जेलों में पहुंच रहा है, अवैध रूप से सिरिंज पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं कि जेल के कर्मचारी अधिकारी वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी मिलीभगत साफ तौर पर है। नहीं मनोज जी, देखिए, यदि जांच में ये क्लियर हो जाता है कि जब कैदी जेल में आया है, आने के बाद उसने ये ड्रग्स लिए हैं, तब तो वो क्लियर है कि हाँ उसको ड्रग्स मिली है, उसको मिली है। यदि वो पहले से ही रोगी है, लेकिन जेल में आने के बाद जब कई दिन तक, महीने 2 महीने वो रहता है, उसके बाद उसको कुछ इलाज नहीं मिलता है, वो बताता भी नहीं, छुपाता है, तो धीरे धीरे उसकी जो क्षमता, शक्ति होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, तब वो बीमार हो जाता है। उसके बाद अगर वो पकड़ में आया है तो जांच में ऐसा लगता है कि उसने बीच में कोई ड्रग्स नहीं लिया है, तब तो मैं समझता हूं कि वहां पर कोई भ्रष्टाचार का ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर ये आता है जांच में, डॉक्टर्स रिपोर्ट में कि नहीं, इन्होंने 10 दिन से लगातार या 15 दिन से ड्रग्स ले रहे थे, लेकिन हमें अब 20 दिन तक ड्रग्स नहीं लिया, उसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है, तो वहां पर आया, अगर वहां पर इस तरीके से रिपोर्ट में आती है, तो निश्चित तौर पर हम तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई कोई ना कोई बंदी रक्षक, मैं बार बार बंदी रक्षक का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इसमें बड़े अधिकारी इतने शामिल नहीं होते हैं, जो छोटा छोटा जैसे पुलिस का एक सिपाही है, बंदी रक्षक है, और वो इस तरीके की जेल में अंदर जाकर के कैदियों से मिल करके लालच में वो कहता है एक सिरिंज दे दीजिए, तो शायद वो कर सकते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश की नस नस में भरा हुआ था, जिसे मोदी जी, योगी जी ने बहुत हद तक कम किया है, लेकिन अभी भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं हुआ है। अभी भ्रष्टाचार मुक्त होने में समय लगेगा, और तब तक जब तक ये लोग कर रहे हैं, इनको सजा होगी। अगर जांच में ये दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर सजा होगी, और उसके में कोई इलाज नहीं है, सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये एक को नहीं, एक एक जेल में 2-2 हजार कैदियों तक की क्षमता हो जाती है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये जाने कितने कैदियों को, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई कैदी तो शेविंग में ऐसा होता है कि एक ही ब्लेड को 4-4 को इस्तेमाल कर देते हो, जिनको ये रोक पा गया, उनकी शेविंग हो रही है, उन्हीं ब्लेड से दूसरे की शेविंग कर दी गई हो, जो भी वहां नाई तैनात होती है। तो ये लापरवाही तो कहीं नहीं आ रही है। ये सब चीजें जांच के बाद ही निकल के आएंगी। सिरिंज के अलावा शेविंग में डॉक्टर साहब बैठे बता सकते हैं कि शेविंग में किसी को ड्रग्स एड्स है और उसकी शेविंग हो रही है, उसके बाद अब जो नाई है, जो काम कर रहा है बार है, उसको तो नहीं मालूम इसको क्या रोग है, उन्हें शेविंग की, दूसरे को शेविंग करा दी। ये जेल प्रशासन का काम है, सबको साफ सुथरा, सफाई रखना, स्वच्छता के अभियान चलता रहता है हमारे यहाँ। तो कहीं ऐसा नहीं है कि ब्लेड से भी हो गया हो, हम लोग सिरिंज पर मतलब फोकस कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो हर पहलू पर हमको नजर रखनी होगी, और उसके बाद भी अगर कोई दोषी होगा तो वो दोषी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की जान माल के साथ खिलवाड़ करेंगे और उन लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार माफ नहीं करेगी, किसी कीमत पर नहीं करेगी। वो चाहे बंदी रक्षक हो, चाहे वहां के सुप्रिंटेंडेंट हो, या कोई भी हो,
कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो पकड़ में आएगा, जांच में भ्रष्टाचार में आएगा, तो उसके ठीक है। खिलाफ कार्रवाई होगी। आप विश्वास रखते चलिए। ठीक है श्याम सलोनी जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। डॉक्टर गौरव सिंह जी, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है श्याम सलोनी जी ने किए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ जो कैदी ऐसे जाते हैं जो बाहर बीमार होते हैं, कई उनके अंदर कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं या कुछ छुपी हुई बीमारियां होती हैं, उनको भी नहीं पता होता है। तो ऐसे जब कैदी जब वहां जाते हैं, वहां उनका जेल में उनको इलाज की अगर जरूरत पड़ती है तो वो पहले से इन्फेक्टेड है, उनके इलाज में अगर डॉक्टरों के द्वारा अगर अंदर कोई लापरवाही की गई हो कि सिरिंज का इस्तेमाल 1 से 2 लोगों को कर दिया गया हो या 4 लोगों को कर दिया गया हो। इसके अलावा जो सेविंग की बात उन्होंने कही, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सेविंग करने वाले ने एक ही ब्लेड से 2, 3, 4 लोगों को कर दिया हो कट लग गया हो, जिससे ऐसे जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड हुए हैं, या और भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनमें अगर जेल प्रशासन पहले से इसकी तैयारी करे, इसको बेहतर तरीके से चीज़ों को लागू करे तो इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। जैसे कि जो भी मरीज जो बन के जाते हैं ऑलरेडी, जिनको पता होता है ये कैदी है, ये मरीज है, वो अगर वहां जाता है उसकी जांच पहले ही कर लेनी चाहिए कि ये किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है जो अंदर के कैदियों को भी बीमारी से ग्रस्त कर दे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि HIV स्क्रीनिंग करके जो जांच होती है, इससे हमको ये पता चल सकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने जीवन के उस पे पड़ाव पर हो, किसी भी उम्र का हो, अगर हम उसकी HIV स्क्रीनिंग करें तो हमें ये पता चल सकता है कि क्या वह व्यक्ति HIV संक्रमित है या नहीं। और यह जांच बहुत ही आसानी से सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल, इन सभी तमाम जगहों पे उपलब्ध हैं। तो एक यह रुख अपनाया जा सकता है कि यदि किसी को जेल में भेजा जा रहा हो तो उसका प्रायर, जैसे हम लोग जब भी किसी मरीज को भर्ती करते हैं हॉस्पिटल में, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, उसका ऑपरेशन होना हो या वो गंभीर हो, कोमा में हो, XYZ, उसको कोई भी इलनेस हो, हम लोग पहले उसका वायरल मार्कर कराते हैं। वायरल मार्कर में हम हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV, ये 3 जांचें सभी मरीजों का करते हैं। तो अगर हम इसको एक रूटीन स्क्रीनिंग के तौर पे कि अगर हमारे जेल में किसी के भी अंडर में कोई अगर कैदी वहां ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका एक साधारण सा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जो भी आसपास आपको सरकारी सुविधा उपलब्ध हो, वहां से आप उसकी स्क्रीनिंग करा सकते हैं, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि कौन सा पेशेंट इन्फेक्टेड है और इसको हमें अगर किसी अलग सेल में रखने की, अलग कमरे में रखने की व्यवस्था बनानी चाहिए तो वो की जा सके। और जहां तक मुझे जानकारी है कि जेल में भी टाइमली 15 दिन या महीने में एक बार डॉक्टर्स का विजिट जरूर होता है, जहां वो जाके पेशेंट्स को अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसके लिए वह उसका उपचार या उसको जांच की सलाह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीनिंग के अलावा और कोई आपको टेस्ट है नहीं जो आपको ऐसा आभास दे दे या आपको वार्न कर दे कि कोई पेशेंट HIV संक्रमित हो सकता है जी। और रही बात जो आप ब्लेड के यूज की बता रहे हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि HIV फैलने के 2 मुख्य कारण होते हैं। एक तो शारीरिक संबंध, क्योंकि हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, वो एक कारण है HIV को फैलने के लिए। दूसरा ब्लड। तो जैसे कि माननीय श्याम सलोनी जी ने बताया कि एक अगर नाई है जिसको जानकारी नहीं है ब्लेड, और आजकल हम भी अब जब सलून में जाते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि नाई ने जो ब्लेड चेंज किया या नहीं किया, तो ये काफी मुख्य और महत्वपूर्ण कारण है। यह भी एक कारण हो सकता है। तो वह तो जांच का विषय है, वो आगे चल के हम लोग सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा। बट पुरुषों में मुख्य 3 कारण यही होते हैं। एक तो इन्फेक्टेड नीडल हो, दूसरा आप किसी तरह से ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हो, और तीसरा समलैंगिकता। इन 3 के अलावा और कोई कारण ऐसा होगा नहीं जो जेल में इतने ज्यादा आपको HIV संक्रमित कैदी मिल रहे हैं। दूसरा, या तो वह सभी पहले से HIV संक्रमित रहे हों, उनको लक्षण अब स्टार्ट हुए हों, उसकी वजह से जब जांच में पुष्टि हुई तो ये इस तरीके का खुलासा हुआ। जी, निश्चित रूप से डॉक्टर गौरव सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और उन जानकारियों को हम निश्चित रूप से सोचते हैं कि जिम्मेदार देखेंगे और उससे कुछ सीखेंगे कि ये महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं और इन पर
अमल किया जाना चाहिए। डॉक्टर गौरव सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, बहुत शुक्रिया आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। और सिद्धार्थ मौर्य, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होना चाहिए, जिससे कि मऊ जेल में तो जांच होनी ही चाहिए, प्रदेश के अन्य जेलों में भी इस तरीके की जांच होनी चाहिए कि अन्य जेलों में भी इस तरीके की घटनाएं सामने तो नहीं आ रही हैं। मरीज जो है HIV जैसी गंभीर संक्रमण से संक्रमित तो नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उनका कारण क्या है, और जो अवैध रूप से कारागारों में जो चीज़ें पहुंचने की बातें सामने आ रही हैं, तो उसके लिए जेल प्रशासन को निश्चित रूप से चौकन्ना रहना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और जो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी जो थोड़े से लालच में ऐसा काम करते हैं, गुनाह करते हैं, उनको निश्चित रूप से सजा के दायरे में भी लाया जाना चाहिए। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।